नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। प्लस टू क्लास में हमने आत्म परिचय कविता पढ़ ली है हरिवंश राय बच्चन जी की। हरिवंश राय बच्चन जी की पहली कविता में दो कविताएं हैं, एक आत्म परिचय एक है, दूसरी है एक गीत। एक गीत भी उनकी प्रसिद्ध कविता है जो उनके काव्य संग्रह निशा निमंत्रण से ली गई है। इस कविता में कवि समय के महत्व को और समय परिवर्तनशील है, बहुत जल्दी बीत जाता है, इस बारे में कवि ने बताया है। तो ये जो कविता खड़ी बोली में है, तो खड़ी बोली में कविता जो लगभग होती है ज्यों की त्यों ही हम लिख सकते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा अर्थ बताना नहीं होता, लगभग अर्थ एक ही बार में समझ जाते हैं। तो इस कविता में कवि क्या कह रहा है, दिन जल जल ढलता है कविता का नाम होना चाहिए था एक गीत। ये लाइन यहाँ से शुरू नहीं है, जो हमारा पहला, फिर भी हम इसको बात समझ लेते। मैंने बताया दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि जो समय है वो बहुत जल्दी बीत जाता है, परिवर्तनशील है, संसार परिवर्तनशील है, ये समय मनुष्य का बीत जाता है। तो कविता हम शुरू करते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पूरे पेरे का सलाल पंथी, पंथी में होता मुसाफिर, यहाँ से शुरू होगा, पंथी में होता मुसाफिर। कवि कहता है कि जो रास्ते का मुसाफिर है वह बार बार सोचता है, क्या सोचता है कि हो जाए न पथ में रात कहीं, कि भी कहीं उसके रास्ते में, जिस रास्ते वो चल रहा है, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो जा रहा है, कि उस रास्ते में उसको रात न हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, और उसका जो लक्ष्य है और उसकी जो मंजिल है वह भी दूर नहीं है, वह भी पास में ही है। जो मुसाफिर है वो रास्ते में चलता हुआ बात सोचता है कि उसको रास्ते में कहीं रात ना हो जाए, और उसकी मंजिल भी उससे दूर नहीं है, पास में ही है, जो लक्ष्य वो प्राप्त करना चाहता है वो पास ही है। जब वो ये बात सोचता है, यह सोच थका दिन का पंथी, जब मुसाफिर, जो दिन का चलता हुआ मुसाफिर है, इस बात को जब सोचता है तो वह अपने कदम जल्दी जल्दी उठाने लगता है, जल्दी जल्दी बढ़ाने लगता है। जल्दी जल्दी चलता का अर्थ क्या है, अपने कदमों को जल्दी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा देता है ताकि वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके। क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि जो दिन है, समय है, वो जल्दी जल्दी बीत रहा है। तो इस पैरे में मैंने मंजिल का अर्थ लक्ष्य बताया है। एक दो कविताओं में कवि के प्रियजन को भी लक्ष्य, प्रियजन भी बताया गया अर्थ, तो आप दोनों में से कोई अर्थ ले सकते हो। तो मैंने लक्ष्य को केंद्रित करके ये सलार्थ किया है। दूसरा पैरा, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसमें कवि चिड़िया का उदाहरण देता है। कवि कहता है जब चिड़िया आकाश में उड़ती हुई अपने घोंसलों की तरफ लौटती है, मैं इसकी भूमिका बता रहा हूँ कि जब चिड़िया आकाश में उड़ती हुई अपने घोंसलों की तरफ लौटती है और उसके मन में ये विचार आता है, यह ध्यान, यहाँ से इसका बात शुरू हो रही है कि यह जो विचार उसके मन में आता है, क्या विचार उसके मन में आता है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, कि उसके जो बच्चे हैं वो उसकी आशा में, उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, बड़ी बेचैनी से उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ में तो घोंसला, और वो घोंसलों से बार बार बाहर निकल के झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। यह जब चिड़िया सोचती है कि उसके बच्चे उसकी राह देख रहे हैं, नीड़ों से झांक रहे हैं, तो उसके पंखों में, पर में तो पंख, उसके पंखों में एक चंचलता भर जाती है, एक उमंग भर जाती है, और उसके जो पंख हैं वो तीव्र गति से, तेज गति से पंख फड़फड़ाती है और अपने घोंसले की तरफ बढ़ने लगती है। यानी कहने का भाव क्या है कि चिड़िया इस बात को जब सोचती है कि उसके बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, और घोंसलों से बाहर झांक रहे हैं, उसकी राह देख रहे हैं, ये बात वो सोचती है, तो उसके पंख तेज़ी से चलने लगते हैं और अपने मंजिल की तरफ, अपने घोंसले की तरफ वो बढ़ने लगती है। क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि उसको भी बहस आता है कि समय जल्दी बीत जाता है, कहीं रात ना हो जाए, इसे तीव्र गति से उड़ती है। इसलिए कवि हमें भी समझा रहा है कि समय परिवर्तनशील है, समय बहुत जल्दी बीत जाता है, तो मेहनत अभी से शुरू कर देनी चाहिए।
तीसरा पैरा जो है कवि कहता है इसमें, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित संचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए बेचैन हो। विकल मैंने होता बेचैन। कवि कहना चाह रहा है कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए तैयार हो, मुझसे मिलने के लिए बेचैन हो। इसलिए मैं हूँ किसके हित चंचल, इसलिए जो मेरा मन है किसी के लिए चंचल भी नहीं होता। मैं किसी के लिए चंचलता मन में नहीं लाता, उससे मिलने की भावना उसमें नहीं जगाता। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विहलता है। जब यह बात कवि के मन में आती है, यह प्रश्न उसके मन में उठता है, तो कवि कहता है कि वो प्रश्न मेरे कदमों को शिथिल में होता है कमज़ोर, कि मेरे कदमों को कमज़ोर कर देता है। भरता उर में विहलता है, उर में होता है हृदय, और हृदय में विहलता भर जाती है, हृदय में उदासी भर जाती है, हृदय में निराशा व्याकुलता भर जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, समय जल्दी जल्दी बीत जाता है। कहने का भाव क्या है, कवि इसमें क्या कहना चाहता है कि मुझसे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है, इसलिए मैं किसी के प्रति चंचल भी नहीं होता। मैं किसके लिए चंचल हूँ अगर मुझसे मिलने के कोई व्याकुल नहीं है। जब ये प्रश्न मेरे मन में उठता है तो मेरे बढ़ते हुए कदमों को कमज़ोर कर देता है, और ये मेरे हृदय में व्याकुलता भर देता है, विहलता भर देता है, बेचैनी भर देता है। और इस व्याकुलता के कारण जो मेरा मन है वो बेचैन और निराशा से भर जाता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और दिन जो समय है वो जल्दी जल्दी बीत जाता है, जीवन जल्दी जल्दी बीत जाता है। तो यही आपकी जो पहली कविता के साथ एक छोटी सी और कविता थी उसका सरलार्थ है। तो +2 के विद्यार्थियों से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पहली कविता भी उन्होंने अच्छे तरीके से वीडियो में देखी होगी, पढ़ी होगी, और इसके सरलार्थ को अच्छी तरह से आज आप समझेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो कल संडे है, तो दोनों कविताएं आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। धन्यवाद।